बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु प्रेरणा से प्रभु कृपा तक प्रभु की मधुर कथा का रसास्वादन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी।
भगवती किशोरी को मां भवानी का आशीर्वाद मिला है। इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। और बंधुओं, आगे की कथा का रसास्वादन करते हैं हम। कोई प्लानिंग नहीं, आज विचार किया था धनुष भंग हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम हमारा ये मोह भंग हो जाना चाहिए कि हम कथा कर रहे हैं। धनुष भंग हो या नहीं हो, लेकिन मोह भंग जरूर हो जाए, क्योंकि राम की न चाहे सोई पल पर, प्रकृति हमको पल पल पर, कदम कदम पर ये दिखाती है कि देखो, करने वाले तुम नहीं हो। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं, तुम्हारी सारी प्लानिंग, तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। कितनी शादियां व्यवस्थित हुई थी, इस समय में रखी रह गई, लेकिन फिर भी हम ये सोचने के लिए कभी प्रयास नहीं करते, लगता है करने वाला मैं। अगले क्षण क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो प्लानिंग कर रखी है, सारी सृष्टि उसी प्लानिंग से चल रही है। बंधुओं, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही प्रभु ने प्रसाद के रूप में दिया है। कभी कभी कह देता हूं मैं कि आज कथा यहां तक होने की संभावना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। प्रभु जब जहां जितना जैसा बुलवाना चाहें, और ये प्रभु को क्या बुलवा रहे हैं मालूम है, ये भी मुझे थोड़ा सा अनुभव हो जाता है। जितने भी प्रभु के रसिक श्रोता है, भावुक श्रोता है ना, वो इसलिए मालूम पड़ जाता है कि बाद में कमेंट्स तो बहुत कम लोगों के आते हैं, बाद में जब टेलीफोन आते हैं, साहब आज तो आपने बिल्कुल हमारे मन की बात कर दी, आज हम यही सुनना चाहते थे, आज हमारे मन में यही जिज्ञासा थी। प्रभु अंतर्यामी है, कहां पर बैठा हुआ कौन भक्त क्या सुनना चाहता है, किसकी क्या जिज्ञासा है, प्रभु को उसको पूर्ति करना है। देखते हैं आज प्रभु इस अमृत वर्षा को कहां तक लेकर के जाते हैं। राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए। गुरुदेव विश्वामित्र ने आज्ञा दी है संध्या वंदन करने के लिए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों चले हैं संध्या वंदन करने के लिए। संध्या काल हुआ। पूर्व दिशा में प्राची दिशि ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा।
प्रणाम करके विचार करें। जहां आंख खुल जाती है, प्रभु जहां जो कुछ कहलवाना चाहते हैं, इतनी सुंदर चौपाई है। पूर्व दिशा की ओर प्रभु की दृष्टि गई, चंद्रमा को देखा, किसकी याद आई? सिय मुख सरिस देख सुख पावा। कितना बड़ा मनोविज्ञान इस रामचरितमानस में छिपा हुआ है। आगे चल के लंका कांड में हम देखेंगे, प्रभु ने इसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को किया है। चंद्रमा को देख करके अपने सारे सेनापतियों से पूछा है, ये चंद्रमा के बीच में दाग क्यों है, धब्बा क्यों है? और सभी ने अपने अपने मन के अनुरूप बात कही है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है, मनोसत्य है कि हमारा मन जहां होता है, प्रत्येक वस्तु में हमको उसी के दर्शन होते हैं, अथवा उसको देख करके हमको अपने प्रियतम का ही चिंतन होता है। और यही हमारे जीवन की वांछित साधना होनी चाहिए। कुछ भी दिखाई दे, जैसे अभी चल रही है ना, कहीं भी जाते हैं, दिखाई दिया, तुरंत बहू की याद आती है, बेटे की याद आती है, नाती की याद आती है। क्यों? हमारी आसक्ति के तार वहां जुड़े हुए हैं। अगर इन्हीं सब तारों को, इन्हीं सब धागों को सब कर ममता तार बटोरी, मम पद मन ही बांधे बड़ी डोरी। मम पद मन ही बांधे बड़ी डोरी। मेरे जीवन में प्रभु ने प्रत्येक प्रकार की अनुभूति कराई है। मैंने ऐसे संतों को भी देखा है, ऐसी अनुभूतियां भी हुई हैं, जहां देखा तुरंत प्रभु की याद आ जाए। और बंधुओं, यही जीवन का हमारा साध्य है। प्रभु ने चंद्रमा को देखा, भगवती किशोरी की याद आई, और जैसे ही जानकी जी की याद आई, बहुरी विचारु कीन मन माही। सिय बदन समहिम कर नाहि। राम सिय राम, सिय राम, जय जय राम। राम सिय राम, सिय राम, जय जय राम। जन्म जन्म सिंधु पुनि बंधु विसु। दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पावकिमी। चंदु बापुरो रंग। चंदु बापुरो रंग। चंद्रमा को देख करके प्रभु को याद आई है भगवती किशोरी के मुख कमल की। लेकिन फिर विचार करने लगे, चंद्रमा में तो बहुत दोष हैं। जन्म सिंधु, चंद्रमा का जन्म कहां से हुआ है? समुद्र से, और समुद्र से ही विश्व भी पैदा हुआ है। इसलिए पुणे बंधु विषु, दो दोष। तीसरा दोष, दिन मलिन, दिन में मलिन रहता है, केवल रात को ही तो चमकता है।
चौथा पांचवा दोष सकलंक, बीच में धब्बा है, कलंक भी है। इतने लोग, भले ही कभी लोग उपमा देते हैं किसी के मुख कमल से चंद्रमा की, लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं, सिय मुख समता पाव के में चंद्रमा। और इतना ही नहीं, घटई घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। चंद्रमा की प्रेरणा भगवती किशोरी के मुख कमल से की है, लेकिन प्रभु को उपमा अच्छी लगी नहीं। चंद्रमा, हे चंद्रदेव, तुम में तो बहुत दोष हैं, किशोरी के मुख से तुम्हारी तुलना हो नहीं सकती। ये बंधुओं हमारे जीवन की मानसिकता है। प्रियतम, देखिए एक बात देखिएगा, जो हमारा प्रियतम है ना, उसकी प्रत्येक चीज हमको अच्छी लगती है, उसका गुण भी हमको अच्छा लगता है, उसका दोष भी हमको अच्छा लगता है। और कल अगर उसी के साथ हमारा कोई दुराव हो जाए, हमारा कोई विग्रह हो जाए, हमारा कोई विद्रोह हो जाए, तो उसके वही गुण दोष हमको दोष दिखाई देने लगते हैं। रामचरितमानस का ये मनो विश्लेषण प्रभु ने भगवती किशोरी को स्मरण किया है। और बंधुओं, अब बीच में न उलझते हुए चलते हैं सीधे हम धनुष यज्ञ की ओर। प्रभु ने गुरुदेव विश्वामित्र को जाकर के प्रणाम किया है। आज्ञा हुई, रात को जाकर के दोनों भाइयों ने शयन किया है। प्रातःकाल हुआ, महाराज जनक ने अपने गुरुदेव सतानंद जी को बुलाया है। मैं रामचरितमानस का वो रहस्य बताने जा रहा हूं। महाराज जनक को पूरा भरोसा है कि मेरे जमाता तो केवल श्री राम होंगे। मैंने इसके कई प्रमाण दिए, अभी और आगे प्रमाण दूंगा। महाराज जनक किसी को बुलाने के लिए नहीं गए हैं, केवल प्रतिज्ञा सुनकर के लोग आए हैं। महाराज जनक स्वयं गए हैं ऋषि विश्वामित्र के पास आमंत्रित करने के लिए, और दोनों राजकुमारों को आमंत्रित किया है। कुल से, वर से और शौर्य से परिचित है महाराज जनक। और अगला प्रमाण, जब स्वयंवर के लिए राजाओं का एकत्रित होना प्रारंभ हुआ, वीवीआईपी है ना, दामाद को आना है, इसलिए महाराज जनक ने सतानंद जी को भेजा है गुरुदेव विश्वामित्र को बुलाने के लिए। सतानंद जी पहुंचे हैं, गुरुदेव विश्वामित्र से प्रार्थना की, महर्षि ब्रह्मर्षि राजकुमारों के साथ चलिए। महाराज जनक का आमंत्रण है और यहां से मेरे प्रभु की यात्रा शुरू होती है उस अनुष्ठान की ओर जहां भगवती वैदेही और श्री राम दोनों मिलकर के, अब तक सिया अलग हैं और राम अलग हैं, अब हम चलते हैं उस ओर जहां पर जाकर के हम सभी लोग जय घोष करेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक जीवन की सबसे बड़ी घटना की ओर
मेरे प्रभु प्रस्थान करना चाहते हैं। सतानंद जी ने प्रार्थना की है और उधर प्रभु श्री राम पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मख साला रंग भूमि आए दो भाई अस सुध सब पुरवासी चले सकल ग्रह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी बाल जुबान जरठ नर नारी। मेरे प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण के साथ गुरुदेव विश्वामित्र के साथ कहां पहुंचे हैं? रंगभूमि में। और जैसे ही रंगभूमि में मेरे प्रभु पहुंचे, रंगभूमि आए दो भाई, सारी जनकपुरी को समाचार मिला। अरे वो जो राजकुमार जो आए थे ना महाराज दशरथ के, जिन्होंने कर जनकपुर का भ्रमण किया था, वो रंगभूमि में पहुंच गए हैं। ऐसा अवसर जीवन में दोबारा मिले या न मिले, सारी की सारी प्रजा, वैसे भी सबको बिटिया वैदेही से बहुत स्नेह है, सब दर्शक बनकर के वहां जाना चाहते हैं। और उसमें जब मालूम पड़ा कि महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार पहुंच चुके हैं, भीड़ बढ़ने लगी। और बंधुओं, देखी जनक वीर भई भारी, महाराज जनक ने देखा भीड़ ज्यादा बढ़ गई है, अप्रत्याशित भीड़ हो गई है। इस भीड़ में बालक भी हैं, जवान भी हैं, वृद्ध भी हैं। सबने अपने अपने कामों को छोड़ करके महाराज जनक ने अपने मंत्रियों को, अपने सेवकों को बुलाया और कहा, जाकर के सभी लोगों को यथा स्थान उचित आसन दे दो। बंधु, मैं भी चाहता हूं कि शीघ्रता से हम कथा को आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या करें? और प्रभु की इच्छा है तभी तक ये आनंद आ रहा है। जब संपूर्ण करनी होगी ना, तो एक दिन में भी राम कथा पूरी हो सकती है। सारी की सारे स्थान भर गई। और उसी समय राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातनु छाए। दोनों राजकुमारों का पदार्पण हुआ। अभी विराजे नहीं है, अभी बैठे नहीं है मेरे प्रभु, केवल यज्ञशाला का भ्रमण करते हुए, और उस भ्रमण करते में ही सारे राजा लोग बैठे हैं, राजकुमार बैठे हैं, प्रजाजन बैठे हैं, विद्वत जन बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, चारों वर्णों के लोग बैठे हैं। महाराज जनक का भी सिंहासन लगा हुआ है। गोस्वामी जी ने एक इतनी सुंदर चौपाई लिखी है जो शायद प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक हिंदू को याद है। हिंदू कोई नहीं, कितनी सुंदर चौपाई है। सभी लोग प्रेम से गुनगुनाएं। मेरे प्रभु की परिक्रमा हो रही है और उसी समय जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुनि
नौबत में है। जिस समय वहां पर रंगशाला में, अखाड़े में मेरे नंद नंदन पहुंचे हैं, भगवान सुखदेव जी महाराज ने बिल्कुल यही वर्णन किया है। मथुरा वासियों से भरी हुई है वो रंगशाला, और जैसे ही श्याम सुंदर पहुंचे हैं भैया बलदाऊ के साथ में, जिसके मन में जैसी भावना है वो उसी के अनुसार प्रभु का दर्शन कर रहा है। कथा का विस्तार करना मैं नहीं चाहता, लेकिन केवल सूत्र ये समझ लीजिएगा कि प्रभु के दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। दर्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे मन में अगर प्रभु हैं, हमको प्रभु के दर्शन होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु ने कितनी बार दर्शन दिए, नहीं पहचान पाए। सभी ने कथा सुनी है ना। अंत में चित्रकूट में भगवती मंदाकिनी के किनारे राम और लक्ष्मण दोनों बालक का वेश बना करके आए हैं। गोस्वामी जी इस चिंता में बैठे हैं, मुझको मेरे प्रभु के दर्शन नहीं होते। एक बार दर्शन दिए थे शिकारी के रूप में, गोस्वामी जी ने नेत्र बंद कर लिए। बार बार प्रभु दर्शन देते हैं। आज मंदाकिनी के किनारे गोस्वामी जी बैठे हैं। यही मन में भाव है, मेरे प्रभु के मुझे साक्षात दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। उसी समय दो छोटे छोटे से बालक आते हैं, बाबा हमको चंदन दे दो ना, हमारे मस्तक पर चंदन लगा दो, हम स्नान करके आए हैं। वो स्वामी जी ने सोचा बच्चे हैं, लाओ इनका हठ है तो इनके चंदन लगा देते हैं। हनुमान जी समझ गए आज फिर गोस्वामी जी चूकने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वेश बदल करके वहीं पर ये दोहा गाया है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन तिलक लेत रघुबीर। बंधुओं, हमारे अंदर भावना अगर है, मैं एक बहुत मोटा सा उदाहरण देता हूं। एक ही वस्तु के लौकिक रूप में भी हमको अलग अलग तरह से दर्शन होते हैं। उदाहरण बताऊं, कहीं महफिल में, किसी कार्यक्रम में सभी तरह के लोग बैठे हैं। कुछ सज्जन लोग भी बैठे हैं, कुछ दुरात्मा भी हैं, कुछ दुष्ट लोग भी हैं, कुछ जेबकट भी हैं, कुछ आतंकवादी भी हैं। और उसी समय एक पुलिस अधिकारी, बड़ा पुलिस अधिकारी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आता है। अधिकारी वही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही स्वरूप है, लेकिन जैसे ही उसको देखता है, जो ठग हैं, जो चीटर हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, वहां से खिसकना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है ये कहीं हमको ढूंढने के लिए तो नहीं आए, लगता है ये रेड होने वाली है। जो उनके मित्र होते हैं उनसे गले मिलते हैं, आलिंगन करते हैं। जिसके मन में जैसी भावना संसार में भी है, उसको उसके अंदर, अरे जाने दो बंधुओं, वही 20 वर्ष की, 22 वर्ष की बिटिया जो कि बहू बनकर के ससुराल जा रही है, वही बिटिया है, वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है। लेकिन पति की दृष्टि में श्रृंगार की चरम सीमा है, पति की दृष्टि दूसरी है। और उसी बिटिया को बाप लेकर के अपने हृदय से लगाता है, उसके लिए बिटिया है। और उसी
बिटिया को भाई अपने गोद में आलिंगन करके उठा करके पालकी तक ले जाता है। किसी की दृष्टि में बहन है, किसी की दृष्टि में बेटी है, किसी की दृष्टि में पत्नी है। बंधुओं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो दुष्ट राजा थे वो प्रभु को देख करके डर गए। जो छिपे हुए वेश में आए थे उनको प्रभु का दर्शन काल के समान हुआ है। जनकपुर वासियों को प्रभु का दर्शन अपने निजी सगे संबंधी की तरह हो रहा है। जो विद्वान लोग हैं उनको प्रभु का दर्शन विराट रूप में हो रहा है। और महारानी सुनैना और विदेह को, महाराज जनक को सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जिसको जैसी भावना थी जिसके अंदर, उसको प्रभु का दर्शन उसी प्रकार से हुआ। और बंधुओं, प्रभु का क्या अनुपम श्रृंगार है। महाराज जनक ने प्रभु श्री राम के लिए एक विशिष्ट मंच, प्रभु श्री राम के लिए नहीं, यही अंतिम एविडेंस है, यह अंतिम प्रमाण है कि महाराज जनक को इस बात का विश्वास है कि मेरे जामाता श्री राम ही होंगे, वही धनुष को तोड़ सकते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे ही मेरे प्रभु रंगभूमि में पहुंचे हैं, जहां जहां जाते हैं भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कुटिल लोग डर जाते हैं। प्रभु का जय जयकार होता हुआ पूरी रंगशाला का दर्शन कराया है सतानंद जी ने। और अब महाराज जनक के बैठने का स्थान अलग है। बड़े बड़े ऊंचे सिंहासन है लोगों के लिए, राजाओं के लिए, ऋषियों के लिए, लेकिन एक सिंहासन सबसे ऊंचा है और वो अभी तक खाली पड़ा है। और उस सिंहासन पर मात्र गिने चुने आसन हैं, सिंहासन है। ये क्यों खाली पड़ा हुआ है? गोस्वामी जी ने इशारा किया, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। ये वीवीआईपी मंच है। इस मंच का निर्माण ही इसलिए कराया गया है कि जो धनुष को तोड़ देगा वो इस मंच पर आसीन होगा भगवती जानकी के साथ में, उसका सब लोग दर्शन कर सकेंगे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पहुंचे हैं। पूरी रंगशाला का दर्शन तो कर लिया, अब बैठे कहां पर? ऋषियों के पास भी स्थान है, राजाओं के, राजकुमारों के पास भी स्थान है। अलग अलग गवाक्षों से, अट्टालिकाओं से माताएं दर्शन कर रही हैं, महिलाएं दर्शन कर रही हैं। मेरे प्रभु को बिठाया कहां जाए, समस्या है। महाराज जनक ने कहा, कोई बात नहीं, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को
इस विशिष्ट मंच के ऊपर आसीन कराया जाए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तो बंधुता, बैठा रे महिपाल। जैसे ही महाराज जनक ने आसन दिया है प्रभु श्री राम को, गोस्वामी जी ने आगे की चौपाई में स्पष्ट लिखा कि प्रभु ही देखी सबन बहिहारे, जनु राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सकनाही। कितना अच्छा प्रमाण दिया है गोस्वामी जी ने। जैसे ही प्रभु उस मंच पर विराजमान हुए, प्रभु ही देखी सबन पहिहारे, सभी राजा डिप्रेशन में आ गए। अरे ये मंच तो दूल्हा और दुल्हन के लिए बना है, यहाँ पर राजकुमार को, यहाँ पर राम को, यहाँ पर दशरथ के राजकुमार को पहले से विराजमान क्यों करा दिया गया? लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। पहले से महाराज जनक ने कुछ तय कर रखा है। सब लोग कहने लगे अरे कोई बात नहीं, जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही तो इस मंच का अधिकारी है। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन सबके मन में श्री राम की सुकोमलता को देख करके ये विश्वास है कि राम चाप तोरब सकनाही, श्री राम तो धनुष को तोड़ ही नहीं सकते, फिर उनको ये मंच क्यों दिया गया? अगली चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा कि सबको इस बात का विश्वास हो गया कि अब तो महाराज जनक अपना भले ही प्रतिज्ञा छोड़ दें, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया है, इसीलिए इस मंच पर अपने जामाता के रूप में श्री राम को बिठाया है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, लोग सोच रहे हैं बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेरे सिय राम उर्माला, बस विचारे गगन हूँ घर भाई, जसो प्रताप बल तेज गवाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजाओं को इस बात का भरोसा हो गया कि बिनु भंजे हूं, अगर राम धनुष तो तोड़ सकेंगे तो तोड़ देंगे, और अगर नहीं भी तोड़ पाएंगे तो हमको विश्वास है जामाता यही बनने वाले हैं, क्योंकि ये मंच केवल जामाता के लिए है। इसलिए निराश होकर के कहने लगे, अस विचार गवनहु घर भाई। क्यों यहां पर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हुए हो भैया? अपने अपने घर जाओ, यहां पर तो पहले से ही मैच फिक्स है। आज की भाषा में विरोधी भी कई तरह के होते हैं। दूसरी तरह के विरोधी राजा हैं, वो कहने लगे महाराज जनक के सोचने से थोड़ी ही स्वयंवर पूरा हुआ। जब तक हम हैं एक बार कालौकिन हो, शिरहित समर जितव हम सो, तोरे धनुष ब्याहो
थे, अभिमानी राजा थे। 3 तरह के लोग हैं, सात्विकी प्रवृत्ति के हैं, राजसी प्रवृत्ति के हैं, तामसी प्रवृत्ति के हैं। जिनके अंदर अहंकार ज्यादा था ना, उन्होंने कहा कि अगर ये धनुष तोड़ भी दें तो रेहु धनुष व्याह अवगाह, अगर ये राजकुमार धनुष तोड़ भी दें फिर भी हम इनको जानकी को नहीं ले जाने देंगे, और बिना धनुष तोड़े तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या होगा? युद्ध होगा। एक बार कालहु किन हुई, हमको भले ही सीता के लिए युद्ध करना पड़े, हम काल से भी युद्ध करेंगे। स्वयंवर तो केवल एक बहाना है, हम सीता को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। बंधुओं, क्या बताएं, जो साधु राजा थे, जो साधु लोग थे, उन्होंने कहा अरे क्यों अपने जीवन की घड़ियों को बर्बाद करते हो, प्रभु के दर्शन कर लो। और उसी समय महाराज जनक ने आदेश दिया, सतानंद जी के आदेश के अनुसार भगवती किशोरी को, भगवती वैदेही को, भगवती जानकी को कम से कम स्वयंवर में एक परिक्रमा करके अपने स्थान पर बिठा दिया जाए। पहले सब लोग धनुष तोड़ने से पहले मेरी बिटिया का दर्शन तो कर लें, जिसके लिए इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है। मेरी वैदेही कैसी है? और बंधुओं, उसी समय जाने सुअवसरु सीय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। भगवती किशोरी अपनी सखियों के बीच में, चारों ओर से सखियां श्रृंगार करके चली हैं। उनके बीच में भगवती जानकी, विदेह नंदिनी, अभी हाथ में वरमाला नहीं है, केवल स्वयंवर के नियमों के अनुसार स्वयंवर की परिक्रमा करते हुए अपने आसन पर आकर के विराजमान होंगी। और बंधुओं, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवती जानकी चली हैं सखियों के साथ में, और जरा जगत जननी जानकी का श्रृंगार का दर्शन करें, उसके बाद हम कथा को आगे ले चलेंगे। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही भगवती जानकी का पदार्पण हुआ, गुरुदेव सतानंद ने कहा अब राजकुमारी के हाथों में वरमाला भी दे दी जाए, जिससे कि वरमाला को लेकर के भगवती किशोरी पूरे रंगशाला का परिक्रमा करती हुई अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि ये वरमाला ही तो आज पहनानी है।
सखियों ने वरमाला भगवती जानकी के हाथों में दी है। और बंधुओं, आगे समय नहीं है, लेकिन 2-3 चौपाइयों में हम दर्शन करेंगे माँ का, और उसके बाद कथा को आगे लिए चलेंगे। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। राम सिय राम जय जय राम। उपमा सकल मोहिन गुलाबी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। राम सिय राम जय जय राम। राम सिय राम भगवती किशोरी ने जैसे ही रंगभूमि में पैर रखा, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, जय हो। देखी रूप मोहे नर नारी। राम सिय राम जय जय राम। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अवसरा गाई। राम सिय राम जय जय राम। राम सिय राम जय जय राम। जैसे ही भगवती किशोरी अंदर आई हैं, पाहर शिशुरन दुंदुभि बजाई, नगाड़े बजने लगे, चारों ओर से वाद्य यंत्र बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजकुमारी जी पधार रही हैं, और भगवती जानकी के स्वरूप का वर्णन तो कोई क्या करेगा। पानी सरोज सोह जय माला, दर्शन करते अवचट चित सकल भुआला। राम सिय राम जय जय राम। राम सिय राम जय जय। सभी लोग भगवती जानकी का दर्शन कर रहे हैं। अभी जानकी को देखा नहीं था, उससे पहले ही लड़ाई की नौबत थी, और जैसे ही जानकी का दर्शन किया, पानी सरोज भगवती किशोरी सोह जयमाला। क्या कोई श्रृंगार का वर्णन करेगा। सारे राजाओं के नेत्र खुले के खुले रह गए। ये जानकी हैं, इनके लिए तो हमें कुछ भी करना पड़े। सब लोग जानकी को देख रहे हैं, लेकिन जानकी के नेत्र सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बश सब नर नाहा। राम सिय राम जय जय राम। राम सिय राम जय जय राम। सारे राजा भगवती जानकी का दर्शन कर रहे हैं, और भगवती जानकी की दृष्टि मर्यादित श्रृंगार में डूबी हुई। चारों ओर गुरुजन लाज समाज बड़, चारों ओर गुरु लोग बैठे हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, पिता हैं, माताएं हैं। कैसे अपनी दृष्टि को उठा करके देख सकती हैं, लेकिन भगवती जानकी की दृष्टि
ढूंढ रही हैं किसको? मन जाहिरा रचेहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान धरावरो। भगवती जानकी की दृष्टि उठा करके देख नहीं सकती, इतनी भीड़ में कैसे पहचानेंगी कहां है मेरे अभीष्ट, मेरे आर्य, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु। लेकिन मंच तो वीआईपी है ना। भगवती किशोरी की दृष्टि गई मंच पर, गुरुदेव विश्वामित्र हैं, मनी मन में प्रणाम किया, लेकिन जिसको ढूंढ रही थी वो मिल गई। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवती किशोरी को दर्शन हुआ, गुरुदेव के पास में श्री राम और लक्ष्मण दोनों विराजमान हैं। जैसे किसी गरीब का खोया हुआ खजाना मिल जाए। गुरुजन लाज समाज बड़ दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? देख सियस कुचान लाग बिलोकन सखिन तन, श्री रघुवीर ही उरान। भगवती जानकी अपनी सखियों की ओर देखने लगी, लेकिन मन में तो कल ही वो फोटो बना करके रख दिया था ना कि लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सरानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मिथिला की बिटिया चली हैं सखियों के साथ में, वरमाला को लेकर के, जयमाला को लेकर के। सारे के सारे मिथिला के नर नारी प्रभु से प्रार्थना करने लगे। हर विधि बेग जनक जड़ताई। हे विधाता, महाराज जनक की मूर्खता को, उनके आग्रह को, उनके जो हठ है उसको हर लीजिएगा, क्योंकि यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सावरो जान की जोगू। सारी मिथिला ने प्रभु को अपना दामाद स्वीकार किया है। अगर धनुष चाहे कोई तोड़ दे, लेकिन हमारी बिटिया के लिए योग्य वर तो केवल श्री राम है, रघुनंदन है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं सारे नर नारी। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम करें विवाहु। क्या हो गया महाराज जनक का थोड़ा सा असम्मान होगा, इसको ठेस लगेगी, कह दें कि नहीं अब मुझे ये धनुष का स्वयंवर नहीं करना है, मुझको तो योग्य वर मिल गया है, मैं तो राम के साथ में वैदेही का विवाह किए देता हूं। लोग अपने अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन महाराज जनक
उनको मालूम है कि धनुष तो मेरे दामाद जी को ही तोड़ना है। बुलाया है बंदीजनों को और एक औपचारिक रूप से घोषणा कराई है। तब बंदी जनक बुलाए, बिरधावली कहत चली आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। सुनिए हम महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा है आप लोगों के सामने दोबारा कह देते हैं। क्या प्रतिज्ञा है? कि ये जो भगवान शिव का धनुष है ये कितना कठोर है ये सबको मालूम है। नप भुज बल वेदु शिव धनु राहु, कितना कठोर है। बोले रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हर्षितेहि। बिनहि विचारे बरई हर्षितेहि। महाराज जनक के बंदीजनों ने घोषणा की है दोनों हाथ उठा करके, ए प्रजाजनों, ए राजाओं, सुनिए ये भगवान शिव का धनुष, पहले हम इसकी कठोरता के बारे में बता दें ये कितना कठोर है। महाराज जनक ने जब इसके शिव धनुष को भंजन करके अपनी बिटिया के विवाह के शर्त को चारों ओर समाचार के रूप में भिजवाया, तो उस समाचार को सुन करके सबसे पहले यहां पर दशानन रावण आया। वो इस स्वयंवर में उपस्थित नहीं है, रावण आया और इसके अनेक प्रमाण हैं। अंगद ने भी कहा है, हनुमान जी ने भी कहा है, मंदोदरी ने भी कहा है। रावण पूरा पुरुषार्थ करके गया था कि मैं सीता को लेकर के आऊंगा। रावण पहले ही पहुंच गया स्वयंवर से, लेकिन रावण वास्तव में बलशाली था। रावण जानता था, रावण ने दूर से देखा ये धनुष उठाना मेरे बस की बात नहीं है। भले ही मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया हो, ये धनुष को मैं नहीं उठा सकता। रावण पराभूत होकर के चला गया। बाणासुर आया, धनुष को नमन करके प्रणाम करके चला गया। ये धनुष मेरे इष्ट का धनुष है, इस धनुष को मैं हिला भी नहीं सकता। वही महानतम कठोर शिव धनुष जिसको हमारी बिटिया वैदेही ने बचपन में खेल खेल में एक हाथ से उठा करके उसके नीचे लेपन करके उसका पूजन किया था। जब हमारी वैदेही बिटिया इतनी अधिक बलशाली हैं, महाराज जनक का यह प्रण है कि उस विशाल शिव धनुष को सोई पुरार को दंड कठोरा,
वाली बिटिया के लिए दामाद कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर का तो होना चाहिए, जो इस शिव धनुष का भंजन करेगा। त्रिभुवन जय समेत वय देही, न उसका कुल देखा जाएगा, न जाति देखी जाएगी, न ये देखा जाएगा कि वो देवता है कि राक्षस है कि मनुष्य है कि किन्नर है कि यक्ष है, जो भी हो, न उसकी उम्र देखी जाएगी, न उसका वैभव देखा जाएगा। केवल एक शर्त है, जो इस शिव धनुष का भंजन कर सके। बिना ही विचार, बिना किसी विचार को किए हुए, बरई हटते ही, जानकी जी उसके साथ वरमाला पहनाएंगी और उसके साथ में तीनों लोकों को जय हो कि जय का भी एक बड़ा भारी यश मिलेगा। ऐसा कहकर के बंदीजन शांत हुए। और बंधुओं, जैसे ही बंदीजनों ने कहा, बड़े बड़े राजा जाने कितनी कितनी मनोकामनाएं लेकर के आए थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम तो आए ही इसलिए हैं। और बंधुओं, यहां से धनुष भंग को प्रयास करने का, धनुष को भंग करने का प्रयास प्रारंभ होता है। दर्शन आगे करेंगे, समय पूरा हो गया, पहले और लोगों को अवसर देंगे, उसके बाद महाराज जनक को भी क्रोध करने का अवसर देंगे, बाद में मेरे प्रभु श्री राम अगर उनकी इच्छा होगी तो कल शिव धनुष का भंजन होगा। लेकिन आप लोग सभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा, कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय शिव धनुष का भंजन हो सकता है। इसी कामना को लेकर के हम कल पुनः कथा में प्रस्तुत होंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।